हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स की क्लास में। ठीक है, हमने अब तक सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैंने तुमको करवाया है। ठीक है, अब जो आगे हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के लिए बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.1 के जैसे तुम्हारा चैप्टर का नाम है 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है शायद तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम। हाँ जी, ठीक है, 11 चैप्टर है तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम बुक्स का। तो उसमें हम आज की क्लास में सिर्फ एग्जांपल्स करने वाले हैं 3। तो ये क्लास बहुत छोटी रहेगी, बहुत माइन्यूट रहेगी, कॉम्पैक्ट सी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, एक्सरसाइज हम पर्टिकुलरली अलग क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने तुमको पहले पढ़ा चुका हूँ स्फेयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और सब, और मैंने और भी 2D वूडी 3D बहुत कुछ बताया था उस क्लास में। ठीक है, लेकिन जितना तुम्हारे इस 9th की बुक में जो काम आने वाला है, जो तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाला है, उतना मैंने तुमको पूरा कॉन्सेप्चुअल बता दिया है। ठीक है, उससे ऊपर कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस के टाइप बदलते हैं, तो क्वेश्चन का कोई नया टाइप जरूर भर के आ सकता है, जो हम क्वेश्चंस में ही एक्सपीरियंस कर लेंगे। उसको मैं कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास में कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इफ एनीवन डू नॉट हैव वॉच्ड प्रीवियस लेक्चर्स then please go check out class 9 mathematics playlist on this channel and explore those 2 chapters which we have done quickly and detail wise, बिल्कुल अच्छे से। एक एक क्वेश्चन एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा सोल्यूशन उसका। क्लास 9 की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिसमें हमने हेरोल्ड्स फॉर्मूला और लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 10 है तुम्हारा शायद, और चैप्टर 4 हेरोल्ड्स फॉर्मूला और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये दोनों कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाएंगे, आज की क्लास में बढ़ते हैं आगे। क्लास 9 क्लास 9th, ठीक है, ये हो गया अपना एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं आज हम। ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स तक ही सीमित रहेगी आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, पहले जो क्लास है मैं तुमको बता दिया वो देख लो। एक तो अपना CSA बताया मैंने, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब काम आने वाला है तुम्हारा, जो अभी पर्टिकुलर अभी आज कल या पहली एक्सरसाइज में जो काम आएगा वो सिर्फ कोन है। ठीक है, और कोन की बेसिकली अगर तुम देखो पर्टिकुलरली तो सिर्फ 2 या फिर 3 बोल लो, 3 फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे बस, और कुछ काम नहीं आएगा अभी। TS होता है पाई आर एल प्लस आर और CS होता है पाई आर एल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो काम आने वाली है। इसके अलावा कोन की ही बात करूं तो वॉल्यूम होता है जिसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बाकी तो और भी होते हैं, लेकिन कोन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली अपन। तो कोन में जो पाई होता है ये एक इरेशनल वैल्यू होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8th 9th 7th में पढ़ चुके हो तुम। इरेशनल वैल्यू बोल देते हैं इसको, नंबर नहीं, वैल्यू होती है पाई। ठीक है, और आर जो होती है वो रेडियस का काम करती है, रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, एच जो होती है वो हाइट का काम करती है, HEIGHT, और एल जो होता है वो स्लैंट हाइट का काम करती है, SLANT HEIGHT। ठीक है, यही पढ़ा है, ज़्यादा कुछ मोटा मोटी और कुछ है नहीं। एक बार कौन बना के दिखाया था, इस तरह कौन बनता है। ठीक है, ये बनता है, ये पॉइंट होता है, इससे लेके यहाँ तक कि इस चीज़ को बोलते हैं सिर्फ रेडियस, सिर्फ रेडियस, ओनली रेडियस। मिटा देता हूँ, ज़्यादा हो गया, ओनली रेडियस। ठीक है, इसको बोल देते हैं स्लैंट हाइट और इसको बोल देते हैं हाइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, देखते क्या है। यही तुम्हारे बेसिकली CSA पाई आर एल होता है, TSA पाई आर एल प्लस आर होता है। एल का फॉर्मूला जो होता है L² = R² + H², जो पाइथागोरस की फॉर्म होती है, एक पाइथागोरस पे बेस्ड होता है। अरे 90 डिग्री होता है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये पूरा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का और ये बेस का, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ता हूं मैं, रीड अलाउड करूंगा, अलर्ट होके बैठ जाओ। ठीक है, बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ, समझ में सब कुछ आएगा। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है CSA निकालो, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और फिर राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन बना लेंगे फटाफट से, छोटी सी डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं भी लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है बस। ये तुम्हारा आर कुछ दे रखा है किसमें, बेस रेडियस तुमको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आर 7 सेंटीमीटर हो गया। स्लैंट हाइट दे रखी है तुमको 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा हाइट हो गया, जो तुमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से काम भी नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा ये आपने कैसे पता किया, क्योंकि इसमें सिर्फ CSA पूछा है, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। सर हमको तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो याद करो।
तो करो ना, ठीक है। ये हो गया, बस ये करना और कुछ नहीं करना। देख लो, ये तो बहुत सिंपल है यार, पाई आर एल फॉर्मूला तो लगाना है। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, देख लो। बेसिकली पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है एक तो, ठीक है, और 3.14 होती है, बट ओनली इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन बोलेगा 3.14 पुट करना है तभी पुट करना है, वरना हमेशा 22/7 को बांध के चलो। तो पाई की जगह पाई आर एल ये मेरे को निकालना है, ठीक है, CSA का, ठीक है। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7 लिख दूंगा, आर कितना दे रखा है मेरे को 7 दे रखा है, और एल कितना दे रखा है मेरे को 10 दे रखा है, ठीक है। 7 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली 22 × 10 बच गया, एक जीरो लगाना आगे, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इतना सही क्वेश्चन है, इसमें कोई तुमको रिवीजन करने वाली, मेरे को टाइम दे दो 1 मिनट में पानी पी लो यार, 2 मिनट। कोई रिवीजन करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ है। मैक्सिमम 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर से ऊपर आ गया तो बहुत बढ़िया किस्मत है तुम्हारी, वरना 2 मार्क्स से ऊपर आएगा नहीं ये क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को? चलो पानी के पानी इंक भी डाल दी, अब क्लास चलेगी फर्राटेदार। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ नहीं था इसमें, स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोन में नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि कोन मेरे को बनाने का काम आएगी वापस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरी ब्यूटीफुल। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। बेसिकली जो हाइट ऑफ अ कोन दे रखी है वो तुमको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ h को मिटा के, दैट हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, मीन्स आई कैन राइट हियर 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। हमको क्या निकालने का है, CSA, पहले वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है, बस L नहीं दिया हुआ तो L निकाल लेंगे, और हमको दे रखा है TSA निकालो। साथ में ये भी बोला है कि यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, ये यूज करना है तुमको। अब यूज क्या करना है वो भी तुम बताओगे हमको, बताओगे यार, अब हमारी तो मजबूरी क्या करें। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले जो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस पे ध्यान मत दो। सबसे पहले तुमको एक लेंथ निकालनी है L, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तुमको दी हुई नहीं है। L क्यों निकालनी है भाई, CSA पाई आर एल होता है, और जो TS होता है वो भी पाई आर और L प्लस आर होता है, ठीक है। दोनों में L काम आ रही है, H कहीं काम ही नहीं आ रही है, ठीक है। H काम नहीं आ रही है, H का कोई काम नहीं है, लेकिन L का काम है, L निकालना है पहले। सबसे पहले छोटी सी जगह बनाएंगे, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लगाएंगे और L निकालेंगे, ठीक है। L स्क्वायर निकालना है हमको, L स्क्वायर को ऐसा कैसा रख देंगे, R की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 16 का 256 होता है। L स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, 4 इसमें 260 बन जाएगा, 260 प्लस 40 300 हो गया, 300 और 100 400 हो गया, ठीक है। L की वैल्यू कितनी हो गई, 400 का रूट प्लस माइनस लगेगा। रूट हटते ही मतलब स्क्वायर हटते ही यहाँ पे रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस भी लगता है, मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, +20 एंड -20। -20 अपन क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ L क्या है, स्लैंडरिटी तो है, तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो L की वैल्यू तुम्हारी 20 सेंटीमीटर मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना, तुम क्या बोल रहा था मैं, हाँ स्क्वायर्स के लिए, ठीक है। स्क्वायर्स के लिए जो तुमने देखा 12 और 16 का स्क्वायर आया, अरे यार क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, फिर हम ऐसे करेंगे एग्जाम में बैठ के, ये कर रहे होगे तुम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, और इसको ऐसे ऐड करके ऐसे सुंदर सुंदर एडिटिंग में पहले तो रफ पेज पे करोगे, फिर उस पर बाद लगे इसको यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। इससे बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, इस पर, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें मैंने स्क्वायर्स ही करवाए हैं अभी तक, और कुछ करवाया नहीं है, ठीक है। ये मेरी शॉर्ट कमिंग है, लेकिन तुम्हारी किस्मत है कि अभी तक उसमें एक ही वीडियो है, कुछ पाइलअप नहीं कर रखा है उसमें अपन ने, है ना। तो तुम्हारे लिए एक ही चीज़ है वो पढ़ने को, उसको जरूर देख लो, अच्छे से देख लो उसको, ठीक है। और उसमें मैंने स्क्वायर्स याद कराए हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन वाली चीज़ों में मैं तुमको वो मतलब बेसिकली प्लेलिस्ट जो है वो कैलकुलेशन में बेस्ड है, ठीक है। फटाफट मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक 9th क्लास का बच्चा ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है तुमको ऐसे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उसमें करवाएंगे आपको प्लेलिस्ट में कि आपको कैसे करना है, आपको वैसे ही करना है।
आपको स्क्वायर टेल का स्क्वायर देखते ही घबराना नहीं है, 19 का स्क्वायर देख के घबरा गए, मल्टीप्लाई करने लग रहे हो, वो सब नहीं करना है। उसमें मैंने तुमको याद करवाया है वो ढंग से, ठीक है। बेसिकली तुमको मैं छोटी छोटी चीज़ें बताइए किससे तुम उनको याद रख सकते हो, ठीक है। रटवाया नहीं उसमें कुछ भी मैंने, तो उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। एल तुम्हारा 20 सेंटीमीटर मिल गया हमको, तो लिख देते हैं। अब बेसिकली करना क्या है, सी एस ए और टी एस ए तो निकालना है। पहली बारी सी एस ए की, सी एस ए क्या होता है भाई, पाई आर एल, ठीक है। पाई कितना दे रखा है 3.14, आर कितना दे रखा है 12, एल कितना दे रखा है 20। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगा दूंगा, ठीक है। 25 100 बराबर 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 314 बचा गया, ये बच गया ना। अब तो देखो अपॉन 5 ये बचा, ठीक है। अब ये भी मैं फटाफट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं फटाफट ही करूँगा, तुमको तुम ये करने बैठोगे वहाँ पे एग्जाम में, मैं बताऊँ तुमको ये नहीं करना होता है। तुम 9th क्लास में तुमको 12 की टेबल आनी चाहिए। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 4 16, 1 कैरी, 12 3 जा 36, 36 1 37, बस मल्टीप्लाई हो गया 5, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई समझ गए। किसी को समझ नहीं आया वापस रिवाइंड करना थोड़ा सा और देख लेना, वापस समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से 5 7 जा 35, 2 बचा यहाँ पे, 2 और 6 मिला के यहाँ पे 2 बचा ना, 35 था नहीं, ठीक है। अब 2 बच गया सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 6 मिलके 26 बनाएंगे। 5 5 जा 25, ये मिला के 1 बचा यहाँ से, ठीक है। 25 तो गया, 5 3 जा 15, सिर्फ 3 बचा, ठीक है। पॉइंट लगाओगे 0 लगेगा, 5 6 जा 30, बुझे। सिंपल सी चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लो, मान लो बात। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, मतलब जितना तुमको आना चाहिए था वही सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं तुमको ऊंचे लेवल की चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सी एस ए आ गया। अब आ जाओ टी एस ए पे। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर एल प्लस आर बराबर, पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है 12 है, इंटू एल प्लस आर मतलब 12 प्लस 20, 12 प्लस 20, ठीक है। इसको मैं 32 लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना। तो बेसिकली कितना आ गया 314 इंटू 12 इंटू 32। आइला सर आपने पॉइंट तो लगाया नहीं लगाया जानबूझ के, 0 0 काम आएंगे मेरे को, ठीक है। अब देखो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वापस, लेकिन करना क्यों है, 12 और इसका मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ नहीं किया तुमने, 3768 लिखो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, इंटू 32 लिखो, ठीक है, अपॉन 100 लिख दो बराबर, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो करना कैसे है वो मैं तुमको समझाऊंगा कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स में, लेकिन इतने बड़े मल्टीप्लाई के लिए मैं तुमको भारी दिल से बोल रहा हूँ कि तुम वैसे ही कर लेना एक बार के लिए, इस तरीके से ही 3768 इंटू 32, ठीक है। एक बार के लिए ऐसे कर लेना प्लीज़। लेकिन ये चीज़ भी मैं सिखाऊंगा उन वीडियोस में, ये मैं फटाफट नहीं बता सकता हूँ, जैसे मैंने ये फटाफट बता दिया, ये बताने में बेटा टाइम लगेगा बहुत, समझाना पड़ेगा इसको अच्छे से, तुम्हारे दिमाग में बार बार डालनी पड़ेगी उस चीज़ को, तब जाके तुमको अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिस मांगती है चीज़, ठीक है। बेसिकली देखते जाओ, 2 8 16 होता है, 6 आया, 2 1 12 और 24 36 1 37 3 14 18 32 और 3 2 3 जा 27 27 3 30, फिर से 3 और 2 नंबर्स ये नीचे 100 है ना। अभी 100 क्या करता है, 2 नंबर के वाले पॉइंट तो लगाता है, तो क्या आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा टी एस ए है और ये तुम्हारा सी एस ए है। देख लो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज तुम्हारी आंसर में होंगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल अच्छे से बता दिया है मैंने। कैलकुलेशन एक बहुत ही अच्छी स्किल होती है मैथ्स में। यार ये एन लग रहा है, 1 मिनट इसको मैं एच कर दूं, ठीक है। कैलकुलेशन इज नॉट दैट पार्ट, यार कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आधा नंबर ही कटेगा, क्या मतलब है बेटा, यहाँ आधा नंबर कटवालोगे, आगे जाए क्या करोगे, कॉम्पिटिशन में जब बैठोगे तो, ठीक है। बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना स्कूल की दुनिया से, तब क्या कर लोगे, तब जाके सीखोगे। इससे बेटर ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम देके सीख लो, समझ रहे हो बात को। देख लो इजी क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर चेक कर लूँ, 1205.76 TSA 753.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल कोई लेट नहीं करूँगा मैं, आ जाओ, बहुत टाइम हो जाएगा वरना, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना भाई इसका,
ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये 1 ही लिख रखा था मैंने, देखो स्क्रीनशॉट अब लेना, अब सुंदर आएगा ये, अब लेना इसका स्क्रीनशॉट। हट गया मैं, ओके। इसको मिटाए रखें अब इनकी सिर्फ वैल्यूज को मिटाएंगे, क्योंकि चलना तो कौन ही है, बार बार ये बनाना पड़ेगा वरना। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है तुम्हारा भुट्टे वाला, कॉर्न बॉब आ गया भाई, इसमें फिगर 11.5 देख लो क्या बोल रहा है। एक कॉर्न बॉब है, मतलब एक भुट्टा है, वो कोन की तरह शेप्ड है, जाहिर सी बात है कोन की तरह ही होता है, ऐसा ही तो होता है, बस बीच नीचे एक डंडा होता है, ठीक है। रेडियस इसके ब्रॉडेस्ट एंड की, ब्रॉडेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा चौड़ा एंड, ठीक है, सबसे ज्यादा चौड़ा एंड बेस ही तो होता है। इसकी रेडियस कितनी रहेगी तुम्हारे को 2.1 सेंटीमीटर, तो बेसिकली घबरा मत जाना ब्रॉडेस्ट एंड देख के, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड द हाइट इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ भी दे रखा है और हाइट दोनों दिख रखा है, तो लेंथ और हाइट एक ही इसमें क्वेश्चन की रेफरेंस से बोल रहा हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस, इसका जो सरफेस होता है ये वाला भाई, दाने कहाँ मिलते हैं, ये तो मिलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर जो सरफेस, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो सरफेस है ना इसका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस है वो 4 ग्रेन्स कैरी करता है। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द एंटायर बॉब, पूरे वाले पे कितना मिल जाएगा भाई, नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने हैं हमको, नंबर ऑफ ग्रेन्स बेसिकली ये निकालना है। अब इसमें देखो टीएसए काम नहीं आएगा, टीएसए अगर किसी ने काम में ले लिया ना इसमें तो भाई बहुत गधे हो तुम, टीएसए नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि देखो बेस है ना। अब बेस पे भाई भुट्टा नीचे, जो भुट्टा अगर ऐसा होता है जैसे मान लो इस तरीके का होता है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये तो आइसक्रीम बना दी मैंने, नहीं अब आइसक्रीम नहीं बनी, जो भी है मान लो यार, ठीक है। इधर तो दाने नहीं होते ना, इस जगह पे तो ना इधर होते ना इधर होते, इस पूरे पे तो दाने होते ही नहीं, दाने तो होते यहीं पे खत्म हो जाते दाने, तो वो तो इसकी वो है दरिया दिली है क्वेश्चन करने वाले की, जो उसने पूरा यहाँ तक दिया है अपने को, लेंथ पूरी दी है, ठीक है। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, टीएसए काम नहीं आता इसमें, सिर्फ सीएसए ही काम आएगा क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि दाने सिर्फ सरफेस पे ही होते हैं, वो भी कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस एरिया नाम से याद रख लो, ठीक है। तो उसका सीएसए निकालने का तरीका क्या होगा, ये तो बताओ मेरे को। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और एल, ठीक है। अपने पास में आर भी है, अपने पास में एच भी है, अपने पास में एल नहीं है, तो पहले तो एल निकालो पिछले क्वेश्चन की तरह, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। एल स्क्वायर कितना हो गया निकालना है, आर स्क्वायर कितना हो गया 2.1 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया 20 का होल स्क्वायर, देख लो 2.1 का होल स्क्वायर तो 21 का होल स्क्वायर करो। सर 21 का क्यों करा रहे हो, क्योंकि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा उसको, क्यों कर दोगे सर, देखो 2.1 का स्क्वायर ये तो होता है बेसिकली, ये होता है, पॉइंट आया नीचे 10 आया, पॉइंट आया नीचे 10 आया, बेसिकली क्या बना 21 इंटू 21 अपॉन में के 10 इंटू 10 100, ये तो नहीं बना। 2.1 का स्क्वायर इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 21 डिवाइड बाय 100, ये इसका प्रोसेस है। तो 2.1 का स्क्वायर करने के लिए मैं सिर्फ 21 का स्क्वायर करूंगा 441 और उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4.41 आ जाएगा मेरा, सॉरी इंटू नहीं प्लस है, प्लस तुम्हारा आएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है बराबर। ये तुम्हारा खतरनाक है चीज़, देखो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 404.41 इसका रूट निकालो 404.41 का रूट निकालो प्लस माइनस में। अब देखो इज्जत की बात बताऊँ तुमको, ये वाला रूट निकालने जाओगे तो इसमें देखो फैक्टराइजेशन मेथड तो काम में ले नहीं सकते तुम इसके अंदर, ठीक है, फैक्टराइजेशन काम में ले सकते, तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लेना पड़ेगा। 404.41 वाला जिसमें ये दो बनेंगे ये एक बनेगा, ठीक है, ये 2 + 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 4 माइनस में हो गया, सॉरी 4 इधर ही आता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, एक मिनट, -4 इधर लिखा जाएगा, ये 0 हुआ, एक पेड़ साथ में उतरता है 004 और ये 4 इधर आ गया, ठीक है। फिर से मैं लूँगा तो 4 से बड़ा ही नंबर आएगा, अगर कुछ भी लगाऊंगा तो 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 0 लिखना पड़ेगा, तो मेरा 004 ऐसा कैसा आ जाएगा, और साथ में ये पेड़ भी उतर जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जब अपन 0 ले लेते हैं तो एक पेड़ एक्स्ट्रा, एक नंबर उतरता है तो यहाँ पे पेड़ उतरेगा पूरा, ठीक है। तो ये 40 ही रहा, अब 40 के आगे तुम 1 नहीं लगा सकते हो, सिर्फ तो 1 आ जाएगा, 401 माइनस ये 40 बचा, ठीक है। अब ये बचा तो 40 प्लस वापस से वही गणित होगी, 20.11 आएगा इसका। सर ये तो हमको आता ही नहीं है सर लॉन्ग डिवीजन में ऐसे रूट निकालना नहीं आता सर, हमको नहीं आता,
तो देख लो, वापस समझ लो एक बार। मेरे को, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि 9th के स्टूडेंट हो, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, देखो सीधी बात है कि तुमको आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो मैं तुमको एक बार समझा देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, वरना मैं अलग से क्लास ले लूँगा अगर आपको चाहिए हो तो इस चीज़ की। देखो पहले क्या करते हैं, आखिरी के दो नंबर दो दो के पेयर बनाते हैं और आखिरी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आखिरी में एक भी, इस साइड में एक भी बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 ही बचा था अपने पास। अब इस नंबर से छोटा स्क्वायर ढूंढना है और बराबर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 4 से छोटा स्क्वायर ढूंढ नहीं सकते, लेकिन 4 बराबर स्क्वायर तो होता है ना, इसका किसका होता है, 2 का होता है। तो मैं 2 को, जिस नंबर से 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 2 सा हो रहा है ना, तो 2 को इधर मैं ऐड भी करूंगा 2 से और इधर लिखूंगा भी 2 को, दोनों काम करने पड़ेंगे मेरे को। तो मैं इधर 2 जैसे डिवाइड में अपन लिखते हैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर वो भी लिख दिया और इधर ऐड भी कर दिया। अभी क्या है, 2 + 2 4, ठीक है, और ये मेरा 4, ये 4 - 4 हो गया, 0 हो गया बराबर। इसके बाद में एक पेयर उतरता है, 2 नंबर उतरते हैं, 0 4 उतरा पूरा, ठीक है। अब 0 4 अगर उतर गया तो मेरे को एक चीज बताओ, अब ये नंबर है ना, ये स्टैच्यू होता है, स्टैच्यू हो गया है बेसिकली, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अब जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो या तो अगर इसके आगे नंबर लगाना पड़ेगा और इसके आगे जो नंबर लगाओगे वही यहाँ पे ऐड होगा और वही यहाँ पे लिखा जाएगा और उसी से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 4 1 लगाया, ठीक है, तो +1 करना पड़ेगा, इधर 20.1 लगाना पड़ेगा और 41 बन जा 41 भी लिखना पड़ेगा इधर, समझ रहे हो। वैसे ही अगर जैसे मान लो यहाँ पे 4 था, है ना, अब 41 बन जा 41 लगाते अगर अपन, तो 41 तो 0 बड़ा होता था 4 से, है ना, इसलिए हमको 41 लेना ही नहीं था। तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर 0 रहा, क्योंकि मैं 40 प्लस 0 कर दूंगा तो 40 आ जाएगा और 0 इधर लिख भी सकता हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। इसके बाद में जो प्रोसेस है वो पॉइंट वाले बात का है कि अपन ने 0 लगाने का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 0 लगाते ही दूसरा नंबर टपक जाता है, वैसे इसमें 0 लगाया तो पूरा पेयर टपकता है साथ में, समझ रहे हो। उसके बाद में ये 20.1 बना गया, देख लेना, बाकी नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं चाहे अब बिना बताए ले लूँगा एक क्लास। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली कैलकुलेशन जैसे एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा दे दिया, इतना आएगा भी नहीं। तुमको सच से वाकिफ करो, अगर मैं नहीं चाहता कि तुम करो नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को और एक्सपेल करो, लेकिन अगर तुमको असलियत बताऊँ तो एग्जाम में ऐसे नंबर्स बहुत कम आएंगे। वो रूट में वही नंबर देगा जो तुम फटाफट रूट निकाल दो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से तुम्हारा रूट निकल जाए, ठीक है। तो मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ। तो बेसिकली एल तुम्हारा क्या आ गया, 20.11 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। 1 था तो 1 2 ले लूँ क्या इसको, या नहीं, छोड़ रहे हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली एल क्या हो गया तुम्हारा 20.11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमको निकालना क्या है इसका CSA। CSA क्यों निकालना है, क्योंकि CSA सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा हमको, और हमको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है, तो उस पूरे एरिया में कितने ग्रेन्स होंगे वो बताना है। तो पहले तो CSA निकालो। CSA क्या πr/l नहीं निकाल दोगे तुम, 22/7, बिकॉज हमको दे नहीं रखा 3.14 लेना है। R कितना हो गया अपना 2.1/10, सॉरी 21.10 इंटू L कितना हो गया 2011 पॉइंट का नीचे, सॉरी 100 लगा ही दे नीचे, ये मैंने पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब देखो 6 1 7 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 7 से चल जाएगा 3 टाइम्स। देखो 22 3 कितना होता है बताओ जरा मेरे को, 66 होता है बराबर, इंटू 2011/1000 बराबर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, गधों की तरह ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपने को क्या करना है 66 इंटू, जैसे ऐसा नंबर दिखे ना 2000 के पास में, बहुत बड़ा नंबर नहीं, उससे में छोटा सा कुछ ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको ऐसे लिख दो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं गलत नहीं बता रहा तुमको, क्यों बता रहा हूँ वो देखो। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करना भी आसान हो गया। कैसे हो गया, 66 इंटू 2000 करो, 0 0 0 तो वैसे ही आ जाएंगे 3, 2 6 12 1 2 6 12 1 13, तो 1 3 2 1 2 3 प्लस 66 इंटू 11 करो, 11 6 66, 11 6 66 और 6 72, ये आ जाएगा नीचे 1 2 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। ऐड करो इनको तो 132,726 अपॉन में 1000 आ जाएगा, 1000 की 3 जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा CSA आ गया, ठीक है। अब सोच के देखो, तुम इसको ऐसे करने बैठते तो तुमको क्या टाइम नहीं लगता, जितने में ये करा मैंने उतने में तुम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें तो मेरी और तुम्हारी स्पीड में फर्क होगा, ऑफकोर्स सी बात होगा। मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा कि मेरे को बहुत कुछ आता है या मैं बहुत तेज करता हूँ, लेकिन भाई जाहिर सी बात है बहुत टाइम हो गया करते हुए, तो नंबर से याद होगे मेरे को, तुमको भी याद हो जाएंगे जब आओगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने तुम नंबर से खेलना सीख जाओगे बेसिकली, से बता रहा हूँ तुमको। ये आया तुम्हारा। अब मेरे को एक चीज बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स थे, इधर कर रहा हूँ इसके बाद में काम। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे 132.726 में
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 4 से, ठीक है। 4 से 24, 2 4 8 2 10 1, 4 7 28 1 29, 2 4 8 2 10 1, 4 3 30, 4 3 12 13 1, 4 1 4 1 5, 530.904, मतलब कि 530.90 ले लेते, 9 ले लेते सिर्फ, 530.9 ग्रेन्स है, मतलब कि इसको 531 नहीं लिख सकता क्या मैं? अब ग्रेन को आधा दूर थोड़ी खाऊंगा, नंबर ऑफ ग्रेन्स तो पूरे बताने पड़ेंगे ना उसको। तो 531 ग्रेन्स आ रहा होगा इसका, तुम्हारा आंसर चेक कर लेना एक बार। 132.726 बराबर आ रहा है, और 530.92, अरे भाई नहीं यार, मेरा 530.90 आ रहा है, 132.73 लिया है इसने। अच्छा, इसने 26 को 3 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, तो 132.73 इंटू 4 किया है इसने, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 532.92, और अपन ने एग्जैक्ट वैल्यूज ऐसे कैसे उठा के मल्टीप्लाई की है, इसलिए अपना आंसर आ रहा है 530.904, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर से आंसर आ रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में चलता है इतना। अब जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें तुम्हारी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 11.1, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल धड़ाधड़ करेंगे फटाफट काम, ठीक है। और प्लीज किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और रिकमेंड these classes to your classmates, your friends, your cousins, or anybody who's your contemporary या फिर corresponding बोल सकते हैं, समकालीन, जो आपके समकक्ष है, जो आपके बराबर का है, जो आपके बराबर की क्लासेस में है, 1 साल बड़ा है, 10th में है, प्लीज़ रिकमेंड करो उसको, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, समझ में, मेरे को ग्रो करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और आपका करने में कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ करो, आपको सॉल्यूशन ऐसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 11.1 लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद।